नया टॉपिक है अंक गणित। तो अंक गणित में क्या होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ एरिथमेटिक्स, अंक गणित का परिचय। तो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड एरिथमेटिक्स का हिंदी रूपांतरण अंक गणित होता है। फिर आगे क्या होगा कि एरिथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एरिथमॉस से हुआ है। एरिथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एरिथमॉस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है संख्या। जिसका अर्थ क्या होता है? संख्या। डेफिनेशन ऑफ एरिथमेटिक्स, अंक गणित की परिभाषा। देखिए इसमें लिखेगा कि अंकों के विज्ञान को अंक गणित कहा जाता है। अंक गणित कहा जाता है। फिर आगे इसमें बात करेंगे नोट्स में। पहला पॉइंट इसका कि अंक गणित का जनक ब्रह्मगुप्त को माना जाता है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ एरिथमेटिक्स, अंक गणित की परिभाषा। तो अंकों के विज्ञान को अंक गणित कहा जाता है। इसका परिभाषा क्या होगा कि अंकों के विज्ञान को अंक गणित कहा जाता है। फिर नोट में देखिएगा कि अंक गणित का जनक ब्रह्मगुप्त को माना जाता है। क्लियर है? अंक गणित का जनक ब्रह्मगुप्त को माना जाता है। अब आगे देखिए अंक गणित के अंतर्गत क्या सब पढ़ना है। तो पहले उससे पहले देखिएगा आप कि अंक क्या है, यानी कि अंक डिजिट। अंक गणित दो शब्दों अंक और गणित से मिलकर बना है। अंक और गणित से मिलकर बना है। दो शब्दों अंक और गणित से मिलकर बना है। तो गणित के बारे में आपको बता दिए हैं। अब आप आइए जानिए कि अंक क्या है, यानी कि डिजिट। तो अंक के बारे में जानिए। तो अंक में क्या होगा? अंक डिजिट। तो इसमें होगा कि वैसा प्रतीक या चिन्ह जो संख्याओं को प्रदर्शित करता है अंक कहलाता है। वैसा प्रतीक या चिन्ह जो संख्याओं को प्रदर्शित करता है अंक कहलाता है। क्लियर है? अब आगे देखिए अंक के प्रकार। पहले इसको लिखो, टाइप्स ऑफ डिजिट। तो देखिए कि अंक दो प्रकार के होते हैं। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट, असार्थक अंक, इनसिग्निफिकेंट डिजिट। देखिए सार्थक अंक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और असार्थक अंक के अंतर्गत क्या आएगा? नोट करते हैं। गणित में कुल 10 अंक होते हैं। गणित में कुल 10 अंक होते हैं। सार्थक अंक के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 आते हैं। जबकि असार्थक अंक के अंतर्गत
असार्थक अंक के अंतर्गत शून्य आता है, शून्य आता है। रुक जाइए, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखते रहिए। अब देखिए अंक के प्रकार। तो अंक के प्रकार में होगा कि अंक दो प्रकार के होते हैं, सार्थक अंक और असार्थक अंक। अब आगे देखना है कि अंक के प्रकार। तो अंक के प्रकार टाइप्स ऑफ एरिथमेटिक्स। पहले लिखें फिर समझाएंगे। निरर्थक अंक, निरर्थक सार्थक असार्थक अंक को, असार्थक अंक को निरर्थक अंक भी, निरर्थक अंक भी, निरर्थक अंक भी कहा जाता है। शून्य को किसी संख्या के पहले, किसी संख्या के पहले लिखने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि बाद में लिखने पर उस संख्या के मान में 10 गुना वृद्धि हो जाता है, 10 गुना वृद्धि हो जाता है। तो अंक दो प्रकार के होते हैं ना, अंक दो प्रकार के होते हैं, सार्थक अंक और असार्थक अंक। असार्थक अंक को निरर्थक अंक भी कहा जाता है। तो सार्थक अंक सिग्निफिकेंट डिजिट, असार्थक अंक इनसिग्निफिकेंट डिजिट। तो सार्थक अंक के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आते हैं, जबकि असार्थक अंक के अंतर्गत शून्य आता है। दिक्कत है किसी को? गणित में अब देखिए कि अंक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो गणित में कुल 10 अंक होते हैं। गणित में कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। सार्थक अंक के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 आते हैं, जबकि निरर्थक अंक के अंतर्गत शून्य आते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, असार्थक अंक को निरर्थक अंक भी कहा जाता है। और फिर आगे देखिए पॉइंट नंबर 4, यानी कि पॉइंट नंबर 4 में देखिए कि शून्य को अगर किसी संख्या के पहले लिखा जाता है, जैसे देख लीजिए, शून्य को अगर किसी संख्या के पहले लिखा जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि शून्य को किसी संख्या के बाद लिख दिया जाता है तो उसके मान में 10 गुना वृद्धि हो जाता है। क्लियर है? दिक्कत है किसी को? लिखो इसको।